नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत निश्चित है? और ये इसलिए भी निश्चित है क्योंकि विपक्ष के साथ उनकी एक बड़ी डील हो गई है और विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में मदद करेंगे, ये बात तय हो चुकी है। क्या कोई डील हुई है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये अभी वीडियो के दौरान मैं जितनी बातें आपसे करूंगा और जो प्रमाण आपको दूंगा, उन प्रमाणों से आपको समझ आ जाएगा कि विपक्ष खुद चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2024 में सत्ता में आए और राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते। जी हां, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसके प्रमाण भी दूंगा और इसके प्रमाण धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में जारी थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता इन 5 राज्यों में तो ताकत झोंक ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ बंगाल में भी उनकी रैलियां हो रही थी और बिहार जैसे राज्यों में भी उनकी रैलियां हो रही थी और 24 के लिए अपनी ताकत को वो मजबूत करने में जुटे हुए थे। लेकिन उस दौरान विपक्षी नेता क्या कर रहे थे, ये इस पर अगर आप गौर फरमाएं तो विपक्षी नेता आपस में लड़ रहे थे। अखिलेश कांग्रेस के साथ लड़ रहे थे, कांग्रेस अपने ही सहयोगी इंडी दलों के साथ राज्यों में चुनाव लड़ रही थी। तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि विपक्ष जो है वो एकजुट होना ही नहीं चाहता और उनकी इच्छा ही नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को हराए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि विपक्षी नेताओं के साथ मोदी की डील हो गई है और विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में मदद कर रहे हैं। इसका पहला जो प्रमाण है वो डीएम के सांसद है एक सेंथिल कुमार, उनका बयान है। सेंथिल कुमार ने भरी संसद में एक बयान दिया, वो भी तब दिया जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और उनमें से 3 राज्य जो हिंदी हार्टलैंड जिसको कहा जाता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी नेताओं को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस तो 2 राज्यों से सत्ता से गई, लेकिन उसके अलावा विपक्षी दल जो वहां से चुनाव लड़े, जिसमें इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी, उनके सारे के सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे, उनका भी हाल लगभग वही रहा। बहन मायावती को छोड़ दे जो इंडी गठबंधन की सहयोगी नहीं है, उसके अलावा जितने लोगों ने उम्मीदवार उतारे उन सबका वोट शेयर आप देख लीजिए, सबको नोटा से कम वोट मिले हैं इन राज्यों में। तो ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों का हाल रहा। लेकिन उसके बावजूद सेंथिल कुमार जब लोकसभा में पहुंचते हैं तो क्या बयान देते हैं? वो ये बयान देते हैं कि ये गोमूत्र राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और गोमूत्र राज्यों में ही इनकी जीत होती है, बाकी ये कहीं इनकी ताकत नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये बयान जानबूझकर दिया गया बयान है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मजबूत हो सके? क्योंकि जिस सनातन के विरोध में एक डीएमके के नेता की ओर से बयान आया था, उस डीएमके के नेता के बयान का असर इन 3 राज्यों के चुनाव में कितना हुआ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक दलों के नेता भी जानते हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी जानते हैं। जिस डीएमके नेता ने पहले ये बयान दिया था, उसके बाद मध्य प्रदेश में एक रैली होनी थी, लेकिन उस रैली को कमलनाथ ने कैंसिल कर दिया। लेकिन तब तक उस बयान का असर हो चुका था कि सनातन डेंगू और मलेरिया के बराबर है। और अब सेंथिल कुमार ने यह बयान दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि यह जानबूझकर दिया गया बयान है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ताकत मिल सके और सनातन विरोधी जो सनातन के पक्ष में जो रहने वाले लोग हैं वो एक तरफा फिर बीजेपी तरफ हो और ये माना जाए कि हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ये सारे के सारे सनातन विरोधी दल है। अब सेंथिल कुमार के बयान को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा एक बयान आता है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जहां विजयी होती है, वहां के मुख्यमंत्री जिनको बना रही है कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी साहब। रेवंत रेड्डी साहब क्या कहते हैं? रेवंत रेड्डी साहब कहते हैं कि भैया बिहार का जो डीएनए है उससे बेहतर तो हमारे तेलंगाना का डीएनए है। अब इस बयान का मतलब समझिए आप, और कोई पॉलिटिकल नेता क्या ऐसा बयान दे सकता है, वो भी उस वक्त जब 3 राज्यों में आपकी बहुत बुरी हार हुई हो और हिंदी हार्टलैंड में हुई हो, और बिहार का राज्य भी वही उसी हिंदी हार्टलैंड के आसपास आता है। और लोकसभा चुनाव
4 महीने के बाद होने वाले हो, 3 महीने 4 महीने के बाद होने वाले हो। क्या ऐसे समय कोई समझदार नेता इस तरह का बयान दे सकता है? तो क्यों न कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन नेताओं की डील हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए ये मदद कर रहे हैं। क्योंकि इस बयान का असर क्या होगा, कितना चुनाव में असर होगा, ये राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे, कांग्रेस पार्टी बताएगी और ये विपक्षी दल के नेता बताएंगे। ये 2 बयान बीते नहीं थे कि उसके कुछ ही एक दिन के बाद ही एक और बयान आता है, और इस बार बयान आता है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता की ओर से, गौतम साहब। उन्होंने तो हद पार कर दी। उन्होंने कहा कि मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में लोग जो है वो बलात्कार होता है, मर्डर्स होते हैं और उसी के लिए लोग जाते हैं। अब इस बयान के मायने और मतलब ये क्यों दिया गया है? क्या इससे कोई राजनीतिक लाभ हो सकता है? एक वक्त में इन्हीं पार्टी के जो सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, वो कहा करते थे कि जब बाबरी को ढहाया गया, हालांकि वो विवादित ढांचा है लेकिन उन्होंने बाबरी शब्द इस्तेमाल किया था, कि जब बाबरी को ढहाया गया तब मैंने अपनी नानी से पूछा था कि नानी, क्या ऐसी जगह पर आपके राम रह सकते हैं जहां पर किसी की मस्जिद को गिरा के? तो नानी ने कहा था कि नहीं बेटा, बिल्कुल ऐसे जगह तो मेरे राम रह नहीं सकते। लेकिन वो केजरीवाल भी पलट गए। उनको भी पता चल गया कि हवा दक्षिण की तरफ बह रही है तो हमें उधर ही जाना पड़ेगा। और केजरीवाल जी राम आरती कर रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, हनुमान जी की पूजा में लगे पड़े हैं। लेकिन उनके पार्टी के एक नेता राजेंद्र पाल गौतम साहब, वो सनातन के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। तो क्यों न माना जाए कि इन सब की डील जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो चुकी है और उनको जिताने के लिए ये आगे बढ़कर चाह रहे हैं कि 2024 के चुनाव वॉकओवर देना, जिसको कह सकते हैं कि लड़ना ही नहीं है जी, वॉकओवर आप ले लीजिए। क्योंकि मुद्दों पर आप प्रधानमंत्री को घेर नहीं पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेर नहीं पा रहे, लेकिन इस तरह से अनर्गल प्रलाप आप करके आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। और जो 2024 की जो आपका ताबूत जिसको कहते हैं, उस ताबूत में एक एक कील ठोककर उस ताबूत को और पक्के से आप मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी इस राय से क्या आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा है? क्या कोई डील हुई है इन नेताओं के बीच? क्या ये जानबूझकर इस तरह से कर रहे हैं, या फिर ये इनकी नासमझी है? ये राजनीति में इतने समझदार नहीं है कि कब क्या बोला जाए, इनको पता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।